15 साल का था तब, जब मैंने सिर के ऊपर घास की गठरी उठाई हुई थी। वो इतनी बारी थी और फैली हुई थी कि मैंने सर के ऊपर उठाई हुई थी तो मेरा सर उसमें गठरी में खुप गया था। तो मैं सिर्फ रास्ता ही देख पा रहा था। तो चलते चलते जब मैं अपने घर पहुंचने वाला था तो सामने से मुझे उसके कदम नज़र आए। तो मैंने उससे पूछा कि तू? मैंने उसका नाम लिया, नाम लेके पूछा कि तू? तो वो बोली हाँ मैं। इतनी बात हुई, मैं आगे, वो अपने रास्ते। ऐसा होता था तब का प्यार। एक भीनी भीनी सी खुशबू एक दिल में रहती थी। 24 घंटे दिन रात एक सुरूर रहता था। स्कूल जाते थे, बैठते थे, सभी जानते थे कि ये एक दूसरे के लिए हैं। मुझे लोग वहाँ पे मेरे जो क्लास के मेरे दोस्त थे वो मुझे छेड़ते थे उसके नाम से। हालांकि हमारी बात नहीं होती थी क्योंकि ये उस समय का प्यार था, दूर से होता था। उस समय दिल का रिश्ता होता था। लेकिन जो आज का समय है, इस समय तो व्यक्ति लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे को यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन वो एक समय ऐसा था कि एक भीनी भीनी सी जो एक खुशबू है वो दिल में रहती थी। तो मैं इतना शर्माता था कि मैं बात भी नहीं कर सकता था। एक बार 10वीं की जब परीक्षा हुई तो मैं शहर चला गया और शहर से जब मैं वापस आया तो मुझे मेरे जो गांव के जो बच्चे थे उन्होंने बुलाया कि उसका नाम लेके कि वो आई है, वो आपको बुला रही है। तो इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना शर्माता था कि मैं सामने तक नहीं जा सका। लेकिन फिर हिम्मत जुटाई, गया तो पूछा कब आए, कब वापस जाना है, क्या करना है। थोड़ी सी बातें हुई और मन पुलकित हो रहा है, उछाले भर रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि मैं एक बात कर रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट। ऐसा होता था तब का प्यार, तब की रिस्पेक्ट। फिर वापस चला गया शहर। वहाँ जाके मैंने +1 में दाखिला लिया। स्कूल में पता नहीं था कि क्या को एजुकेशन होती है, क्या बॉयज़ स्कूल होते हैं, क्या गर्ल्स स्कूल। क्योंकि गांव में तो हम सभी को एजुकेशन में पढ़ते थे, तो कभी सोचा नहीं था। तो जब +1 में दाखिला लिया तो वहाँ पे देखा अकेले लड़के, कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे। तो कंटिन्यू चलने लग गए, कोई बात नहीं, +1 है, +2 है, कॉलेज जाएंगे। तो वहाँ पे जो मेरे भाई थे वो कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो मैं भी पीछे, कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे को एजुकेशन है कि नहीं है। तो जब दाखिला हुआ तो वहाँ पे पता लगा वो भी बॉयज़ कॉलेज। तो ज़िंदगी ऐसे चलने लग पड़ी। तो मैं बता रहा था कि जब मैं 10वीं करके शहर गया तो सपने थे, कई सपने थे कि अपने परिवार के साथ रहूँगा, अपने पापा के साथ, क्योंकि पापा वहीं पे काम करते थे। और जब वहाँ पहुँचा तो फिर पापा ने एक वहाँ पे किसी दुकान पे मुझे लगा दिया कि भाई यहाँ पे वेल्डिंग का काम सीख ले। तो वेल्डिंग का काम सीखने के लिए मैंने सोचा कि कल को अपनी वर्कशॉप खोलेंगे और वेल्डिंग का काम शुरू कर देंगे।
तो वहाँ पे गया तो सुबह टाइम होता था 9 बजे। तो 9 बजे जब वहाँ पहुँचे तो मुझे ये बोला गया था कि पुराने कपड़े लेके आने हैं और कपड़े चेंज करने हैं, जहाँ टांग देने हैं और पुराने कपड़े पहन लेने हैं और झाड़ू अपना मारना शुरू कर देना है और झाड़ू मारने के बाद फिर काम करना है। तो मैं पहले दिन वहाँ गया बड़ी खुशी से, तो कपड़े चेंज किए और झाड़ू उठाया, झाड़ू मारना शुरू कर दिया। झाड़ू मार कर मैं सीधा बैठ गया। एक लड़का था वहाँ पे अवतार, तो मैं अवतार के पास गया और सीधा बोल दिया मैंने काम सीखना है। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं गांव का था, सीधा था, नहीं पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसने मुझे बोला कि अभी रुक जाओ मैं आपको काम सिखाता हूँ। तो उसने अपने किसी सीनियर से बात की कि ये लड़का काम सीखने के लिए उतावला हो रहा है। तो मेरे को जो उनका सीनियर था जिसकी वो अपनी शॉप थी, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे बोरे पड़े हुए हैं, आप ऐसे करो वहाँ पे जो रेता पड़ा हुआ है रेते को इसमें डालो बोरे में। तो मेरे मन में आया कि मैं तो जहाँ काम सीखने आया हूँ मैं रेता भरूँगा। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो रेता भर लेते हैं। तो मैंने रेता भरना शुरू कर दिया। तो रेता भरते भरते मतलब काफ़ी रेता था, मुझे शाम होगी। तो वेल्डिंग का काम तो साइड में। दूसरे दिन फिर यही रूटीन, जब पहुंचा कपड़े चेंज किए और फिर मैं अपने वेल्डिंग वाले उस अवतार के पास में आ गया कि चलो अब काम सीखता हूँ। तो फिर मुझे जो उनका बॉस थे उन्होंने फिर मतलब दुकान के मालिक थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ऐसे करो, एक वहाँ पे एक बिहार के भाई साहब थे वो थे, तो उनके साथ ऐसे करो, वहाँ पे एक रेड़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर अब जो घास कटा हुआ है उसको ला दो। मैंने शुरू कर दिया काम, वो उसके साथ मिलके अपना रेड़े के ऊपर मैंने घास कटा हुआ लादना शुरू कर दिया। तो लेकिन मन में यही आ रहा है कि भाई कब क्या सीख पाऊँगा मैं यहाँ पे।